हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है साहित्य फार्मेसी वाले में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 एचएपी, ठीक है, बी फार्मा सेकेंड सेम की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। जो क्वेश्चन वही सॉल्व कराए जा रहे हैं जो रिपीटेड हैं। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्योंकि पास होना ही क्या होता है इसमें मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका एग्जाम 25 तारीख से। ठीक है, तो हम सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन अगर चाहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का भी सॉल्व कराया जाए, पैथोफिजियोलॉजी का भी सॉल्व कराया जाए और ऑर्गेनिक का भी सॉल्व कराया जाए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? देखिए सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसे सिस्टम, सॉरी ऐसे वर्कर जो क्या हो इकट्ठा, जैसे लेबर। लेबर कहने का मतलब क्या होता है कि कई सारे मजदूर होते हैं। ठीक है, ये है कि एक मजदूर है तो उसको हम लेबर कहते हैं, नहीं, कई सारे क्या होता है वहाँ पे मजदूर इकट्ठा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेबर। ठीक है, जैसे समाज का मतलब क्या होता है, समाज का मतलब कई सारे विभाग, जैसे कई सारे लोग हैं वहाँ पे बातचीत करें तो वो क्या है, एक समाज, ये क्या है, सोसाइटी है। गाँव को क्या बोलते हैं, सोसाइटी। ठीक है, अब जैसे बोलिए स्कूल, स्कूल और कोचिंग जैसा होता है। स्कूल में क्या होता है, कई सारे कई प्रकार कई क्लास के बच्चे बैठे होते हैं। कोचिंग में क्या होता है, एक ही क्लास के बच्चे बैठे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। दो ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन होते हैं और एंडोक्राइन होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, जो हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इंडोक्राइन क्या होता है, फिर से हम बता देंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड डॉक्टरलेस होते हैं, यानी कि ये जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो ऐसा हार्मोन होता है जो क्या होता है, ब्लड में मिक्स होके अपने सेल तक, टारगेट सेल तक जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्लैंड है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका नर्वस, ठीक है, इसमें क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है, ये क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। ये आपका समझ लीजिए क्या है, सेल है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से आपका हार्मोन सिक्रेट हो गया, ये हार्मोन सिक्रेट हो ब्लड में मिक्स होके क्या चेक करे, कहाँ पे चलेगा, अपने जहाँ पे जाना था, जिस सेल के पास जाना था वहाँ पे क्या हुए, चलेगा। ठीक है, ये क्या हुआ, चलेगा। ठीक है, जैसे टेस्टिस जो होता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से होता है, एड्रेनल से सिक्रेट होता है और वर्क किस पे करता है, टेस्टिस पे करता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या होता है, डक्टलेस होता है। ये आपका क्या हो गया, ग्लैंड हो गया, ये क्या हो गया, ग्लैंड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके नर्व हो गया। ये क्या हो गया, आपके सेल हो गया, टारगेट सेल, टारगेट सेल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके ग्लैंड हो गया, ये क्या हो गया, नर्व हो गया, जिसमें क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है, हार्मोन विथ ब्लड। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हार्मोन के साथ क्या कर रहा है, ब्लड भी है और हार्मोन। ये क्या होता है, डक्टलेस होते हैं, क्या होते हैं, डक्टलेस। लिखेंगे क्या, ये समझ लेते हैं पहले, उसके बाद लिखते हैं। ये ऐसा, ये ग्लैंड हो गया, ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या किया, डक्टलेस, यानी कि इसमें कोई रास्ता नहीं है ऐसा। ये सेल हो गया, तो सेल के माध्यम से कोई जा नहीं रहा है, यानी सेल से नहीं जा रहा है। ये क्या है, ये डक्ट हो गया, ये क्या हो गया, डक्ट हो गया, डक्ट हो गया। डक्ट के बाद ये कहाँ जाएंगे, नर्वस सिस्टम। मान लो यहाँ ब्लड फ्लो करे तो नर्वस सिस्टम में, ठीक है, नर्वस सिस्टम में जाएंगे। तो ये क्या होता है, एक्सोक्राइन होता है। ये क्या होता है, एक्सोक्राइन होता है। ये क्या होता है, डक्टलेस होता है, यानी इंडोक्राइन इंडोक्राइन ग्लैंड आर दोज ग्लैंड विच इज डक्टलेस, यानी क्या होता है, ये डक्टलेस। यहाँ पे क्या है, डक्टलेस, ये डायरेक्टली हार्मोन सिक्रेट किसमें कर रहा है, ब्लड में। और ये क्या कर रहा है, ये हार्मोन सिक्रेट कर रहा है पहले क्या, किसी डक्ट, किसी पाइप के रास्ते के माध्यम से, और फिर क्या हो रहा है, ब्लड में जाके मिक्स होते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइनिक ग्लैंड, इसको क्या बोलेंगे, इंडोक्राइनिक ग्लैंड। ठीक है, ये क्या हुआ, हार्मोन सिक्रेट हुआ, नर्व में गया, नर्व के बाद ब्लड में मिक्स किया, हार्मोन में ब्लड, यानी कि हार्मोन किसके साथ जाता है, ब्लड के साथ जाता है। कहाँ पे जाता है, अपने टारगेट सेल पे, और अपना काम कर जाता है। ठीक है, तो इंडोक्राइनिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कई सारे ग्लैंड को, ऐसे ग्लैंड को कंटेन करता है, जो क्या होता है, डक्टलेस होता है। क्या होता है, डक्टलेस होता है, जो हार्मोन डायरेक्टली कहाँ पे सिक्रेट करते हैं, ब्लड में, और ब्लड से मिक्स हो क्या होते हैं, अपने रिसेप्टर पे काम कर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इंडोक्राइनिक ग्लैंड क्या होते हैं। अब हम देखते हैं एक एक को कितने, देखिए इसमें आपको होते तो आपके 10 है, इंडोक्राइनिक ग्लैंड कितना 10 होता है, लेकिन हमें कितना पढ़ना है, यहाँ पे 6 पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड।
ये देखिए क्या होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होता है, ब्रेन में होता है। क्या होता है, ब्रेन पे। यहाँ पे अगर पीछे देखें, पीछे साइड से देखेंगे तो पीछे से, तो ये जो आपका नेक है, नेक के जस्ट ऊपर होता है, ठीक है। वहीं पे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है, थायराइड ग्लैंड भी वही यहाँ होता है, ठीक है। पेनक्रियाज क्या होता है, यहाँ एब्डोमेन यानी पेट के जस्ट नीचे होता है, ठीक है, बाएं साइड होता है। कहाँ पे होता है, बाएं साइड होता है पेनक्रियाज, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड क्या होता है, आपके टेस्टिस हो गए, ओवरीज हो गए, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है, तो एड्रीनल अगर हम बनाए, किडनी का फिगर बनाते हैं, ऐसे जो ऊपर बड़ा भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्रीनल। इसको क्या बोलते हैं, एड्रीनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो किडनी का ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, हमने देखा कितने पार्ट होते हैं, कितने ग्लैंड इंक्लूड होता है किसमें, इंडोक्राइन सिस्टम में। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन, यानी हार्मोन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या, ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, ठीक है। पहला क्या होता है आपका, ये क्या होते हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ हार्मोन बोल सकते हैं इसको, ये क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन टाइप ऑफ on the basis of nature, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग हुए हैं, तो हार्मोन क्या होते हैं, पहला स्टेरॉइड होता है, दूसरा क्या होता है, अमीनो हार्मोन होता है, तीसरा पेप्टाइड हार्मोन होता है, चौथा प्रोटीन हार्मोन होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। स्टेरॉइड प्रोटीन क्या होता है, जितने भी आपके सेक्सुअल प्रोटीन होते हैं, यानी कि ऐसे प्रोटीन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक्टिव करते हैं, उसको स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं। अमीनो हार्मोन क्या होता है, ऐसा हार्मोन जिसमें अमीन ग्रुप क्या हो, कंटेन करते हैं, यानी ऐसा हार्मोन जो अमीन ग्रुप कंटेन करता है उसको बोलेंगे अमीनो ग्रुप। पेप्टाइड हार्मोन क्या करते हैं, ऐसा हार्मोन जो पेप्टाइड बॉन्ड कंटेन करता है, उसको हम दो मॉलिक्यूल के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कंटेन करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन क्या होता है, ऐसा हार्मोन जो प्रोटीनियस नेचर होता है। ज़्यादातर हार्मोन जो होता है हमारे यहाँ पे आपके 90% क्या होते हैं आपके प्रोटीनियस इन नेचर होता है। ग्लाइकोप्रोटीनियस क्या होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीनियस हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो ग्लूकोज भी कंटेन करता हो और प्रोटीन भी करता है। ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। तो इसको स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर कॉपी में इसको लिख लेंगे।